हेलो बच्चा बाड़ी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th और क्लास 10th के बच्चों का, जो बहुत ही जल्द 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूं उन बच्चों का जो अभी तक अपना रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और उन बच्चों का भी बात करूंगा जो बच्चे उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का, लेकिन अभी जो भी बचा हुआ है 4 महीना आपके पास जो बचा हुआ है समय, इसमें आप किस प्रकार से बोर्ड का आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 टिप्स, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बताता हूं आज के इस वीडियो में टोटल 5 टिप्स। अगर मैं बात करता हूं 5 तरीका क्या क्या है, अगर आपको बोर्ड में बढ़िया नंबर लाना है तो 5 तरीका क्या क्या है। ओके, सबसे पहला आपका बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसे मैनेज करना है आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। दूसरा, सब्जेक्ट एनालिसिस। ओके, सब्जेक्ट एनालिसिस क्या होता है, कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपके साथ। उसके बाद बात करना है क्वेश्चन सॉल्विंग का, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस का, और लास्ट में ब्लाइंड टारगेट का। ये 5 चीज जो है अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हम 5 सही जांच नो आंच, इन 5 चीज को आपको बहुत ही अच्छा से जांच करना है। उसके बाद आप पे कभी किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट का। आपको एवरीडे का जो है प्रतिदिन का टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको 2 प्रकार से यहां पे चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव और दूसरा बात करता हूं क्वांटिटेटिव। यानी कि आपको क्वालिटी स्टडी भी करना है और क्वांटिटी स्टडी भी करना है। और इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं मैं आपको। अगर बात करते हैं क्वालिटी का, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेट करना है। सेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कहने का मतलब आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट लेकर बैठ गए और सभी में से फोकस सभी में बट गया, किसी एक सब्जेक्ट पे बढ़िया से फोकस नहीं गया, जिसके वजह से आपका सारा का सारा टॉपिक जो है वो वीक हो गया। तो यहां पे आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, और अगर कोई भी टॉपिक स्ट्रांग भी है तो उसमें भी प्रायोरिटी सेट कीजिए कि पढ़ना क्या है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि 5 लेके बैठ गए, दिन भर में 5 पढ़ रहे हैं, 5 दिन भर में पढ़िए, उसका भी बात बताऊंगा मैं। लेकिन एक प्रायोरिटी होना चाहिए कि आज के दिन हमको करना क्या है। एवरीडे का टाइम जो है एवरीडे आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, शेड्यूल अप्रोप्रिएटली। जितना भी आप सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हो, जितना भी, उसका एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप सीखना चाहते हो तो शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि किस टाइम में हमें क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है। जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम केवल पढ़ना है, जिस टाइम नहीं पढ़ना है उस टाइम नहीं पढ़ना है, यानी कि दूसरे काम करना है। तो शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई का शेड्यूल बना रहे हो तो उसमें भी शेड्यूल बनाओ कि 5 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट का शेड्यूल कैसा रहेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी जो है अदर स्टूडेंट या अदर व्यक्ति आपको नहीं बताने वाला है कि आपका शेड्यूल कैसा रहेगा, क्योंकि सबका व्यक्तित्व जीवन अलग अलग होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं तीसरा, यानी कि क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट का तीसरा, सुपर 3 आवर सुपर शेड्यूल। यानी कि आपको एवरीडे 3 घंटा का एक सुपर शेड्यूल बनाना है। प्रतिदिन 3 घंटा का एक सुपर शेड्यूल होना चाहिए। और यह 3 घंटा का जो सुपर शेड्यूल है, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ये 3 घंटा का सुपर शेड्यूल क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है। अब मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव में। देखिए,
अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, 4 महीना बचा हुआ है, नंबर बढ़िया लाना है, तो एवरी डे आपको 150 एमसीक्यू करना पड़ेगा ईच सब्जेक्ट से। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उससे मतलब नहीं है, समझ गए। अगर बात करते हैं एमसीक्यू का, तो 150 आपको एवरी डे एमसीक्यू करना पड़ेगा, बढ़िया नंबर लाना है तो। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट से जो है 30 क्वेश्चन आपको करना है एवरी डे, प्रतिदिन क्वेश्चन आपको 150 करना पड़ेगा। फोकस ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो एमसीक्यू का बात हो गया। अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, यानी कि एवरी डे 2-4 जितना आपसे हो सके उतना आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लास्ट आते आते आपको ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। पढ़ना बहुत कुछ है, कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। अब एग्जाम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। इससे अच्छा है कि आज से, अभी से एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। क्लियर। तीसरा, फोकस ऑन राइटिंग स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, राइटिंग स्किल। देखिए, अगर आपका राइटिंग खराब है, आपका लिखावट बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपका राइटिंग खराब रहेगा तो एग्जामिनेशन आपके राइटिंग को समझ नहीं पाएगा कि आप लिख क्या रहे हो, और जिसके वजह से आपके नंबर्स जो है वो काटे जाएंगे, और उसका परिणाम होगा कि आपका मार्क्स जो है वो कम आ जाएगा। इसलिए ये 3 क्वांटिटेटिव और ये 3 क्वालिटेटिव चीज पर आपको फोकस करना पड़ेगा, जबरदस्त प्रकार से फोकस करना पड़ेगा। अब मैं दूसरा एनालिसिस की ओर चलता हूं, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनालिसिस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनालिसिस का अगर बात करते हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं साइंस का, क्योंकि एज अ बायोलॉजी टीचर मैं साइंस के बारे में बात करूंगा, तो यहां पे टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर मैथ्स वाले बच्चे हिंदी और इंग्लिश। टोटल 5 सब्जेक्ट आपके पास है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको। ये 5 सब्जेक्ट में स्टूडेंट का माइंडसेट क्या रहता है वो समझना है। स्टूडेंट क्या सोचता है? स्टूडेंट सोचता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स का। बिल्कुल सही बात, 500 नंबर का आपका 10th और 12th का जो है वो एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए। ओके, तो 5 सब्जेक्ट है, 500 नंबर का यहां पे एग्जामिनेशन आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर ये तीनों का बात करते हैं तो 300 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ईच सब्जेक्ट से 100 मार्क्स। ओके, अब बिहार का स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड का अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको शायद पता होगा कि इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स भी होता है और पेपर मार्क्स भी होता है। अगर प्रैक्टिकल मार्क्स का बात करते हैं तो ये तीनों से 90 नंबर दिया जाएगा आपको, 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से और 30 बायोलॉजी से। और अगर पेपर मार्क्स का बात करते हैं तो 300 में 90 हटा दो तो बचेगा 210, यानी कि 210 नंबर आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए सब्जेक्टिव और एमसीक्यू आपको ये तीनों पेपर पढ़ना पड़ेगा जबरदस्त तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर मैं बात करता हूं हिंदी और इंग्लिश का, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, केवल 2 सब्जेक्ट का मैं बात करता हूं, सभी बच्चों के लिए कॉमन है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, और ये दोनों मिला दो तो नंबर कितना है 200। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के प्रैक्टिकल छोड़ दो आप तो नंबर मिला 210, और ये 2 अगर आप पढ़ते हो हिंदी और इंग्लिश तो अकेला ये दोनों मिलके मिल रहा है 200। तो क्या हिंदी और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा से आप अगर पढ़ लेते हैं तो 200 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं तो आपको 210 नंबर आपको लिख के आएगा, एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आएगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है 90 क्वेश्चन, वो कहीं कहीं स्कूल में, कहीं कहीं कॉलेज में तो ऐसे ही दे दिया जाता है, पैसा पर बिक जाता है मार्क्स प्रैक्टिकल का। तो यहां पे आपको ध्यान देने की बात है, बहुत जरूरी है ये चीज, समझ गए। अब मैं आगे बात करता हूं क्वेश्चन सॉल्विंग का। देखिए,
यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर आपका बढ़ेगा। ओके, यहां पे रटने से अच्छा है समझना। आप रटने से अच्छा उसको समझिए। आपको एमसीक्यू करना है डेली 150, 150 एमसीक्यू आपको एवरीडे करना है। और अगर बात करता हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एवरीडे करना है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको एवरीडे करना है। ओके, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आप किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपके पास कैपेसिटी और ज्यादा करने का है तो आप और ज्यादा कर सकते हैं। मैं मिनिमम बात कर रहा हूं क्योंकि 4 महीना में 120 दिन होता है और 120 दिन में अगर इतना सारा क्वेश्चन करोगे तो समझ लो कितना ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा आपके पास, बहुत ज्यादा। और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है, पीवाई की सॉल्व करना सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए, आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक कबीर वाणी है, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं। आज के बच्चे का सोच देखो, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, और इतना जल्दी क्या करना है, जीना है भी वर्षों। ऐसा सोचोगे तो आपका वर्षों तो बीत जाएगा, लेकिन आप जो अचीव करना चाहते हो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बात करता हूं प्रैक्टिस का, यानी कि प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, 150 एमसीक्यू करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवरीडे करना है और ये डेली करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस एवरीडे करना पड़ेगा। और अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो समझ लो आप बोल्ड होने के लिए रेडी हो। बल्ला गेंद आएगी और आपके पैर के बीच में से निकल के स्टंप पे जो है वो विकेट उखाड़ देगी। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपको एवरीडे करना है। ओके, अब मैं बात करता हूं सबसे लास्ट टिप्स का, दैट इज ब्लाइंड टारगेट। ये ब्लाइंड टारगेट क्या है? जब आप पूरा ऐसा सिस्टम, ऐसा सिनेरियो बना लोगे, सब प्रैक्टिस कर लोगे, टोटल चीज का एनालिसिस कर लोगे, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट उठाइए, कोई भी मॉडल सेट उठाइए और अंधाधुंध बनाना शुरू कीजिए उसको, और देखिए कितना पावर हमारे पास आया। दैट इज ब्लाइंड टारगेट। उसमें पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल मॉडल पेपर उठाना है, मॉडल सेट उठाना है और टिक लगाना शुरू करना है, बनाना शुरू करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। दैट इज ब्लाइंड टारगेट। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हो लगातार 4 महीना, क्योंकि 4 महीना बीत जाता है, बहुत समय बहुत जल्दी बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, समझ गए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लेते हो, एनालिसिस अच्छा से कर लेते हो, इन 5 को अगर अच्छा से एनालिसिस कर लेते हो, तो एग्जाम में आपका नंबर 100% इंप्रूव होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।